कन्या की चूड़ी लगाना। आवे समय का झूपने आई है, अरे समय का झूपने आई है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे जीतू बाबू ने, और ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है श्री रणवीर सिंह जी फौजी, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। श्री भंवरपाल जी हैं जो नगला गिरधारी के जगन्नाथ भैया हैं, उनके मेहमान जी हैं ये। और ये हमारे भैया श्री हरमीत सिंह डीलर जी हैं जो 101 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। सबसे मेरी प्रार्थना है परमात्मा हर बंधुओं के हर कार्य को सफल बनाते चलें और हर कार्य में इनके हाथ दान धर्म की ओर बढ़ते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। और ये हमारे हरिओम पहलवान जी जिन्होंने मुझे 100 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान से मेरी प्रार्थना है परमात्मा इनके हाथ दान धर्म की ओर बढ़ाएं। आज यमराजा और बेमाता ने एक बेटी को जन्म दिया। कथा ध्यानपूर्वक सुने, समझ में आएगी और आनंद आएगा। छाप लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। बाद में लगा दी, बाद में अबे नहीं बताई दियो, छाप लगानी पड़े तो जाऊ बताई दियो। तो नीचे कोई छाप न लगे भैया, ठीक है। हाँ तो छाप के गाजे और थोड़े से देख लियो। कोई बात नहीं है, अगर छाप की जरूरत हो तो बोल देना, फिर मैं छाप लगा दूंगा। बेमाता और यमराज ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा है अरवंती। अरे लाला सुनिए ध्यान लगा, अरे कन्या ये कजरिए अरवंती।
अरे जितना नहीं करो वो हम क्या करेंगे। आज बेमाता और यमराज से एक बेटी ने जन्म लिया जिसका ज्योतिषियों ने नाम रखा अरवंती। अरवंती धीरे धीरे 7 वर्ष की हो गई और जब 7 वर्ष की हुई तो एक दिन देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर के आए। हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे सर, तुम देवगे तो हम लेंगे। के घर देवर्षि नारद आए और नारद ने जिस समय बेटी अरवंती को देखा है उस समय हुआ क्या, अरे सभा मेरी मस्ती करे खाला लिया की देखी, अरे महाराले खाला लिया की देखी, लिया की देखी, कोई नारद छोड़े आइए पवन यादव जी 20 रुपए दे रहे हैं, भगवान ने मनोकामना इनकी पूरी करें। आज नारद बाबा ने जब लड़की के मस्तक रेखा को देखा तो अरवंती को अपने पास बुलाया और गोदी में लेकर के कहने लगे नारद बाबा के बेटी, हे बेटी तुम एक काम करो, तुम्हारी भाग्य रेखा कुछ अलग बता रही है। क्या बता रही है नारद बाबा? जाए मोह मत पूछे, अगर ये पूछना हो तो ये अपनी मैया पूछिए, बेमाता है। जब ये कहा तो नारद जी इतनी आग लगा करके वो चले गए। अब बेटी अरवंती को कुछ अच्छा नहीं लगा, अब बिटिया कछु अच्छो न लगा तो अपनी मैया बेमाता के पास पहुंची और बेमाता से जाकर के कहा, माँ मुझे ये बताओ मेरे भाग्य में लिखा क्या है। बेमाता बोली, बेटा तो जाते का मतलब है, और मैं भाग्य में केवल एक चीज देखती हूँ और कुछ नहीं, केवल एक चीज देखती हूँ। क्या? एक चीज ये देखती हूँ कि इसका विवाह किसके साथ हुआ, केवल विवाह की जूड़ी जानती हूँ और दूसरी चीज नहीं है मेरे पास। लाइव बनाए तो जाई डिपार्टमेंट में पढ़ी हो तुम? हाँ बोले यही सब्जेक्ट है मेरे पास। तो फिर ऐसा है माँ, अब ये बताओ कि मेरी नारद ने मस्तक रेखा देख करके ये कहा है कि अपनी मैया बेमाता को पूछना, तो कुछ न कुछ जूरी की बात है। तो मुझे बताओ मैया कि मेरी जूरी किसके साथ है? अब बेटी की जूरी देख रही है और बेमाता बता रही है क्या?
करोड़ बाद में होगा। 200 रुपये हुए तो अब छाप लगाना जरूरी बन रहा है। अरे 200 रुपया हरिओम पहले सब हमने रहे धर्म से आज तेरे हो जा गई। पंकज भैया ने आकर के दिए हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है परमात्मा इनके हाथ दान धर्म की ओर बढ़ाएं। और हरिओम पहलवान के साथ ही साथ डीजल जी अरे हरि ने डीजल मेरे भैया बेटी मैं तेरी जूरी बता रही हूँ। तो फोन तो लो और वो फोन लो कुआरे पे एक लड़का पैदा करेगी तू बिटिया ये धर्म को
कुआरे पे एक लड़का को तू जन्म देगी। बे मैं वैसे मैं किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन तू ज्यादा जिद कर रही है तो तेरी रेखा बता रही है और तेरा विधान बता रही हूँ कि तेरा विवाह किसके साथ में होगा। कुआरे पे एक लड़का को जन्म देगी और जब वो विवाह के योग्य हो जाएगा तो उसी के साथ तेरा विवाह होगा। बिटिया अरवंती कहने लगी, माँ तुमने जूरी जो लगाई है वो कभी अमिट नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारी बात में विश्वास भी कर रही हूँ, मगर हाँ मेरे हृदय में एक उमंग उठ रही है, एक बात उठ रही है। क्या? आज मैया बेमाता बोली, बेटी जो भाग्य रेखा लिखी है वो कभी बदल नहीं सकती, तेरा विवाह तेरे पुत्र के साथ होगा। तो अरवंती कहने लगी, माँ आज से मैंने अरे मैयारी बाबुल को छोड़ो घर परिवार, बाबुल को छोड़ो घर परिवार, मैया बाबुल को छोड़ो घर परिवार। आज बेटी अरवंती कहने लगी, माँ तुम्हारा घर परिवार छोड़ दिया, आज से मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रहूंगी और अब मैं जा रही हूँ भगवान शिव जी का भजन करूंगी जंगल में। और सही बात तो ये है लोगों, कभी कभी ये बहाने काम नहीं देते हैं, कभी कभी बहाने चलते नहीं है कहीं। एक कोई मेहमान ज्यादा खा तो चौकाऊ के घर व्यवस्था न बन पाई, बागे वो गयो पई ससुराल गयो। दुकरिया ने कही कि मेहमान बहुत दिन बाद आओ, लाल नहीं होए तो जाए का पूरी निकाल दू। खटिया पे बैठ गो, सर आधो चून की कमी रहे आटे की बाद ना घर में, तो आधो चून लेके वहां थे मेहमान को मारो और सब्जी बना के पूरी निकाली।
हाँ बता रहा हूँ, सुन लो, वो ध्यान में ले लो, हाथ में लगो है। हाँ अब डुकरिया गरम गरम सेकत गई और वो खात गो जितनी बनाई जो सब ने ठो बाने की कलिया खाओ जी तो सब ने खाए गो जाने बालक नहीं गुना छोड़ा कछु। अब बालक का खाएंगे तो डुकरिया ने वो आधो चून बचाओ सो बाने की गला जाके अंगा डाल दूं, बालक खाई लेंगे, पानी पी लेंगे, रात कल आई अंगा डारी बालक के खवाई भी खाई और वो सामने बैठो फटकाते जाए और शर्म की सौदा भाई पूछनी पड़ी लला अंगा खाओगे और चाची यार तो तुम हमारी अम्मा है रही हो तो पहले हमारी अम्मा हमारे का जो पूरी करती हम लोग खा जाते, फिर हमारी अम्मा हमारे का जो अंगा करती, जितने बनाए वो ठोक ठोक के देते गई वो खाएगा बाने की चिका कर लो ये तो बढ़िया ला लो पूरो। अब बालक मरेंगे सो काऊ जा मलेरिया में देख कहूँगा, मलेरिया में देख एक मलेरिया में भाई थोड़े से चना मिलेंगे, डुकरिया ने कि ना हो तो ये चना में भूल भुलाए दूं, बालक खा लेंगे, पानी पी लेंगे, रात कटी आई तो जो चना भूवर में डाले और जो चनन की चटर मटर भई सोई वाले कनौती बंदी के मोह जो होते फिर कछु भाव चना भूजी भाजी के तैयार करे, शर्म की सौदा सामने खटिया बैठो से पूछनी पड़ी लला चना चबोए और एक चाची यार तो तुम हमारी अम्मा से ज्यादा है नहीं है कि पहले हमारी अम्मा हमारे का जो पूरी करती हम मिले खा जाते, फिर हमारी अम्मा हमारे का अंगा करती हम मिले खा जाते, फिर हमारी अम्मा हमारे का चना हुई थी कुटर कुटर करके मैंने समझ नहीं चलो भाई करेगा खाई तो गहरे में कहूँ तेरे को नहीं मिलो देख देख पेड़ो दो कर खेत बैठे आए क्यों रोटी ना बनाई, रोटी का की बनाई तो वो तो सबने खाएगो, सबने आटे पूरी बनाई इतने खाएगो, अंगा बनाई इतने खाएगो, चना भूंगे बिना भर को तो गौ ना ना ले हवाल जाए रो तो चाल लगाते घूमे गांव के डोकर पहुंचे लला अरे चाचा राम 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 लला तुम गई ना कहाँ घर को क्यों अबे यार मुझे एक आदमी ने खबर दी है कि तुम्हारी डुकरिया खत्म हो गई, तो खेच खटिया पर दरियो नीचे बिछाए बैठे हो अरे चिका कर रही हो कि कर का रहा हूँ चाचा वो सूत्र में लगे सो तेरे दिन नहीं काटूंगा डुकरिया बोली ले वैसे दिना दो दिना में हाँ हाँ दे गए भैया मालूम है हाँ हाँ भैया ठीक ठीक भैया बैठो नहीं देर बैठो नहीं देर बैठो ध्यान रखना। उसी समय महाराज अब डोकरा ने कही कि अब तो रागो सुनो डुकरिया थे कही कि डुकरी सुने सवेरे ना रुके हो सवेरे जाओ जी भैया दूंगो तो कैसे भजाओगे, एक काम है मैं सवेरे आऊंगो जल्दी के रोटी चोना करी तूने के मोते उल्टी सूदी बोली है सो हूँ ते मां लठिया लेके भाजूंगो तू खटिया के झटोले में गिर पड़ी है, ऊं पाटी में लठिया मारूंगो तू हाय हाय दैया चिल्ल रही है सोई हमारे हो कंजर अपना हो जो भाजा रात तो जैसे कटी सवेरे डोकरा गाँव आए रही रोटी बिना खाए सवेरे 4 बजे तो आएगो चलो मेहमानों रोटी ना करी सीरे में निकल जाते गोश 4 गोश काका नहीं तो दे डुकरिया ने की संज्ञा को देखो ना चुनने बचगो इंतजाम करो कछु दोनों में चको कछु हिलो है तो आएगा छेके में ऊपर एक मोए बूढ़ो समझ रही है भाई सो ले लठिया कोने में तो उठाए गए डुकरिया मां भाजो डुकरिया भेड़ा के खटिया के डोले में गिरी वो पार्टी में लठिया मारे वो हाय गैया चिल्लावे अरे मैया मर गई अरे दैया मर गई अरे मैया मर गई। मेहमान ने कही मोज होते कोई ना कोई नई नौटंकी है, मेहमान खटिया बजे ठाड़ो हो सामने रहे बिटोरा सो बिटोरा में घुसे अब बिटोरा में घुसा डोकरा लठिया फेंक के आओ बाएं ऊपर उकत्तब हो निकल गो खटिया खाली कहो ए बाहर आजा कहा गयो हाँ आया देख ले भैया लो मैंने मारी तो ना है
भैया बोली तो हूँ वही तो ना हूँ दोनों का बिटोरा में निकल के बोलोगा भाई हूँ कहूँ तो ना बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। अरे हमारा पारा पैसा ही के भैया वही सो बोलो तीसरी बार 300 दे के जहाँ सभा में नाम कमायो दादा सुनिए ध्यान रखाए। अरे तुमने मान हमारो राखो अरे तेरी पति राखे और इधर हमारे पंकज भैया 20 रुपए पहले दे गए थे और 20 रुपए फिर से दे गए कोई के जने कहे 400 नोट लगाया अरे भैया जी का पहला मान दिया मारे कहे 400 लोट लगाया अरे मेरे भैया जुगा जुगा जियो हो हमारा भला अरे मेरे भैया जुगा जुगा जियो हमारा तगावो हमारा तगावो रक्षा करे भगवती माए। और ये 50 रुपए हमारे भैया श्री छोटू बघेल जी जिन्होंने सम्मानित तौर पर मुझे 50 रुपए दिए। भगवान से मेरी कामना है परमात्मा इनकी हर मनोकामना पूरी करें। बोलिए गोविंद भगवान की। अब उसी जगह पे आइए कथा पर ध्यान दें। आज बेटी कहने लगी मैया तुमने कहा है कि मैं अपने जायंदा पुत्र के साथ विवाह करूंगी तो मैं शादी नहीं कर रही हूँ किसी से। मैं तो जंगल में भजन करने को जा रही हूँ और जंगल में एक भगवान शिव जी की मूर्ति को देखा और जब शिव जी की मूर्ति को देखा है तो उसके सामने बैठ गई। आसन मारी लली जब बैठी आसन मारी लली जब बैठी बैठी की माला रही घुमाई शिव शंकर पुरारी देवता प्यारे द्वारा ये का दुखिया आई। शिव शंकर पुरारी देवता प्यारे द्वारा ये का दुखिया आई। मैं दिन रात भजन में रहूंगी अपने नैन खोली दे उजारी। प्यारे बरस लली गोरी शिव की समाधि ढूंढी लाई। डम डम डमरू बजने लगो देवलोक डमरो में आई।
और इधर 11 वर्ष भजन करते बीते। एक दिन भगवान शिव की समाधि खुली है और समाधि खुलते ही संदीप भैया लगायो मराई मारे, जो मेरा मान बढ़ाई गए। आज सभा के बीच मेरे भैया सौ कौन है डुगाई गए। बता वीर न सुनिए ध्यान लगाई, तुमने मान खिला मेरो प्यारा रखे भगवती। आज बेटी 11 वर्ष बाद समाधि खुलती है और जब 11 साल बाद समाधि खुली तो भगवान भोले बाबा सामने प्रकट हुए। कहने लगे बेटी आखिर चाहती क्या है? जवाब दिया है भोलेनाथ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मैया बेमाता है, मेरे पिता का नाम यमराज है, उन दोनों की मैं एक संतान हूँ, मेरा नाम अरवंती है और मेरी मैया ने बताया है कि तेरा विवाह तेरे जायंदा पुत्र के साथ में होगा। भगवान भोले बाबा बोले तो बेटी तू एक बात नहीं जानती है, तेरी माँ का नाम बेमाता है और वो जिसके साथ जूरी लगा देती है वो बात कोई टाल नहीं सकता, तेरे पुत्र होगा। अरे जब भोलेनाथ ने कह दिया कि पुत्र होगा, उसी समय भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद देने से बेटी के पेट में गर्भ आया और गर्भ अवस्था का समय जब पूर्ण हुआ बेटा को झाड़ी में जन्म दिया। और जब झाड़ी में जन्म दिया है तो करती है क्या? अरे घास फूस में लपेटी कुम्हार ऊपर ते बांधी धो जाई। घास फूस में लपेट करके ऊपर से बांध दिया और नदी के किनारे गई, उसी नदी में बहा दिया और कहा पुत्र आज से न मैं तेरी माँ हूं न तू मेरा बेटा, मैं तेरा जीवन में कभी मुख नहीं देखूंगी। ऐसा भाव रख के पुत्र को बहा दिया।
बहता हुआ जा रहा है और उसी नदी में एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी दोनों स्नान कर रहे हैं, दोनों नदी में नहा रहे हैं। भाई नहीं छाप लगाए तो नहीं छाप रहा ताका जो बोले का है वो मेरी मिसुरा यार मिसुरानी अरे नदियों में मिसुरा यार मिसुरानी इधर मिसुरानी कहने लगी महाराज मुझे क्या लगता है ये किसी का लौंडा बेटा हुआ जा रहा है, इसे निकाल के लाओ। मिसुर जी गए, जो घास के लौंडा को देखा वो घास का लौंडा नहीं, उसके अंदर एक लड़का है, एक बच्चा है। मिसुर जी कहने लगे मिसुरानी हाँ इसमें तो एक बच्चा है। बच्चा तो भगवान ने हमें अब तक कोई दो ना हो, जो परमात्मा की कृपा है कि हमें बच्चा मिल रहा है। तो महाराज जी खोलो, बालक को खोला, बालक स्वच्छ सुंदर तेजस्वी। और इधर सैंगी पहलवान मेरे भैया मोई दे आज रुपया है 100 को नोट दयो गाइबे पे देवता और चले धर्म को पैया है। दाना सुनिए ध्यान लगाई विनोद मां साव के घासवती है। अरे मेरी राखी सभा में और इधर प्रमोद कथा करा रहे हैं उनकी धर्मपत्नी जी है। 20 रुपए लेकर के आई और 50 रुपए प्रमोद जी की बहन जी को 50 रुपए सम्मान करके गई हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है परमात्मा तुम्हें सीता सावित्री अनुसुईया जैसी शक्ति प्रदान करे। मेरे भगवत बंधुओं और ये सुरजीत भैया जी हमारे जिन्होंने 50 रुपए देकर के हमारा सम्मान किया है। भगवान से मेरी कामना है परमात्मा इनकी हर मनोकामना पूरी करे। याद रखना भाइयों, आज मिसुर और मिसुरानी दोनों ने वो घास का पोटला खोला, उसमें एक बच्चा मिला और उसका लालन पालन अपने घर पे कर रहे हैं। और तब तक इधर अरे दीवाने काहे पे गाफिला हुआ दीवाने गाफिला काहे पे हुआ दीवाने गाफिला काहे
सुंदर फूल देखी सेवर को, देखी सेवर को बापे मिलनी ना छुआ दिलाए। सूखा फूल गिरो धरती पे, सूखा फूल गिरो धरती पे, अरे अमर उड़ेगा सुहा दीवाने। और इधर अनिल बाबू रेलवे जो हमारे विनोद मामा जी, विनोद भाई साहब जी के मामा के रखे भूपा के बुआ भूपी क्या मामा भूपी के हैं लोग हैं। अच्छा अच्छा, विनोद मास्टर जी जो है उनके साले साहब के सुपुत्र है ये हमारे अनिल भैया रेलवे, और उन्हीं के साथ सेंगी पहलवान जी भी आए जिन्होंने 50-50 रुपए देकर के हमारा सम्मान किया है, और 10 रुपए के भैया और दे गए हैं हमारे ये महानुभाव जी अनिल दाऊ वाले, अनिल भैया वो भी अनिल हैं। क्या बात है, छाती हो तो ऐसी होगी। जो भागवत करवा रहे हैं वो इनके सालू लगते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सालू सालू में मिल तो गए कम से कम। हाँ, और अनिल भैया की मौसी है। बढ़िया रहो, क्या बात है। हमारे भाई वास्तव में आपने मेरे दिल को जीत लिया भैया। एक बात और बता दूं, मोहब्बत रंग लाती है कि जब दिल दिल से मिलता है, मोहब्बत रंग लाती है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर अफसोस इस बात का है कि ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई किस दिल से मिलता है, कोई किस दिल से मिलता है, मगर जो इंसान सच्चे दिल से मिलता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। कौन कहता है कि मिलकर के जुदाई होगी, ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। सुंदर पाल पहलवान जी आए, पहलवान जी आए,
भैया सभा में बैठे तो के नोट से मांग बढ़ाएंगे अरे खुदा धर्म को पूरा बिगाड़ेगा एक भैया और आए जिन्होंने 50 रुपए दिए और कहा कि उल्लू फेंके जाए तो उल्लुओं को ठेकेदार तो मैं हूँ भैया उल्लूओं का बादशाह हूँ मैं टिल्लू ठेकेदार है टिल्लू अच्छा टिल्लू टिल्लू को उल्लू मत बनाओ भैया क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है उल्लुओं की कहानी उल्लुओं की बस्ती में उल्लू ही बसते हैं उल्लुओं के नटबोल्ट उल्लू ही कसते हैं फर्क इतना है कि दिल्ली में महंगे हैं आगरा में सस्ते हैं अरे कल की भागवत पूरी होगी सवरने मिलेंगे पूरा कल की भागवत पूरी होगी तुम परसों खाइयो संदीप भैया लगना हमारी बार है 200-300 लोट संदीप भैया लगना हमारा 200-300 लोट भैया ने पवित्र कमाई भाई है याद रखना भक्तों आज मिश्र और मिश्रानी उस बालक को लालन पालन करते हुए बढ़ा रहे और धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा अच्छा इन बच्चों के तब की नहीं शास्त्र पुराणों की नहीं आज की भी अलग कहानी हो गई है आज का छोटा बच्चा बहुत टैलेंट है बड़े बूढ़े तो ज्यादा टैलेंट है क्योंकि वो एक्टिवेट है शुरू से ही पूरी चिपटरी वही है पहले शादी का नाम सुनते थे तो लड़का कहते 10 खेत दूर चलो या तो और अब कहूँ शादी को नाम सुन लेके शादी भाई घरे आए गए और खेत में लगाए रहो चरीम पाई तो भाई दोस्तों को फोन करे अरे क्यों कहाँ है क्या हमारे घेरे हूँ कैसे घूम घाम के खेत पे आ जाए आएगो ये पैसा ले वो मैं यहाँ तो ना घर ले जाने पड़े घरे जा 1000-2000 रुपया होत ने लेके बढ़िया में साज के एक जीन्स का पैंट बढ़िया टी शर्ट लेके और तो इंतजाम वो बतो है कपड़ा नहीं ना जाएगा खेत पे ही कपड़ा मंगाए ले और तुम को चुपो घर में घुसो नहाओ धो सेंट वेंट मारो बढ़िया तरह से
आके बैठो। कितने कोई बूढ़े माँ बाप की चिंता नहीं है कि हमारे पिता बैठे हैं, कि हमारे बड़े भाई बैठे हैं, कि और बुजुर्ग बैठे हैं। सब कुछ अलग अलग। एक स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते, एक को नाम नेपाल, एक को नाम होशियार, और दोनों पूरी कॉलेज में 0/0। डिप्टी साहब ने कहा परसों हम आ रहे हैं माँ साहब, अपने बच्चों से कह देना सब एक्टिवेट रहे। ठीक है साहब। माँ साहब ने कही कि नेपाल से अब दूंगा कैसे हूँ करके परसों स्कूल में दीख बन जाइए मोए। अच्छा कमजोर बच्चा हो, बुद्धि में पढ़े हुए कमजोर, और बाकी मास्टर छुट्टी कर दे तो भाई यूँ लगते है कि वो हीरा लाल की कुल्फी की तरफ मिल ढूंढला भाई गया। 2 घर गए आनंद रह गए। कपड़े जो ड्रेस धोई लड़कन ने और अन्य सबल ने, और सब तैयार भाई नेपाल पहुंचो। नेपाल पहुंचो होशियार के जोरे ओरे होशियार के हाँ के मो जो लगते माँ साहब कुछ इनाम बांटेंगे ता तू आज हम तो ना बुलाए चल लो है सोई वाले की चले। तो भैया बिना हनाए डार चांद में तेल हो 2 जने आए और सबते आगे बैठे, सबते आगे बैठे। अब मास्टर ने देखी सब लड़का आगे जो लिखा गई सामने, अरे मैंने तुम दोनों से नहीं करी, तुम मत आइयो तो आगे आ गए दोनों ठाले के खड़े। अरे होशियार तू जा मेरे के नीचे घुस जा, और नेपाल तो कही कि तू वाले लेटरिन में बंद है जा। होशियार यहाँ मेरे के नीचे और नेपाल लेटरिन में। अब दोनों लगा दे हिले थे, और तब तक डिप्टी साहब आए, गाड़ी हॉर्न बजा। डिप्टी साहब आकर के मेज कुर्सी डली बैठे, जलपान हुआ, थोड़ी देर बात हुई। डिप्टी साहब बड़े एक्शन में खड़े हुए। ए बच्चों एक बात बताओ, तुम में से होशियार कौन है? तो बे तो पूछ रहे कि पढ़ाई में कोई होशियार है? होशियार न जाने कि मोह टेल रहो नहीं करो। अब लड़का कोई डिप्टी साहब से कैसे कह दे कि हम होशियार हैं? कोई बोला ही नहीं। मैंने कहा तुम में से होशियार कौन है? सोई बोलो कि अब की नाने का तो सोई मारू उठे जबरदस्ती लाल निकार कूड़ ठाड़ो ना साहब बाबूजी बाबूजी कुछ बोलेगा भी? मैं होशियार तू होशियार है तो जब मैं जी नीचे क्या कर रहा हूँ? माँ साहब हूँ का घुस रहा हूँ तो माँ साहब ने घुस दो। अच्छा तू होशियार है तो बोल, यहाँ से नेपाल कितने किलोमीटर है? सही मूड भैया के बोलो बाबूजी सही बताऊं? हाँ सही बता। क्या माँ साहब किलोमीटर कहाँ है? मतलब लेटरिन में बंद है, नेपाल ले करवाओ। क्यों बे तू उस लेटरिन में क्या कर रहा था? कि माँ साहब जरूरी जबरदस्ती माँ साहब घुस दो हमें सौर भदोई के मैं मरे। अच्छा एक बात बता, जिस समय सीता स्वयंवर हुआ था धनुष किसने तोड़ा? भैया के बोलो माँ साहब हूं ना पसंद तो पड़े आप ना मालूम कौन टोट दो। तुझे मालूम ही नहीं है? देखो माँ साहब क्या है हिसाब किताब है तुम्हारे बच्चों का। अरे साहब जब आते यहाँ की यहीं दबी रहने दो। ए बी ऐसे BSA के पास जाकर के शिकायत मत कर देना, खामखा मेरी नौकरी चली जाएगी। माले मोगो ना पड़ पाएगी कौन सी बाल कंट्रोल डाल रहे हो? प्रिंसिपल से कही कि तुम्हारे जे मास्टर हो जे बच्चे बोले क्या कहते उसकी ना मालूम कौन डोरो सीधा को। साहब जब आते नहीं दबी रहने दो। अगर कहूँ जरूरत पड़े 10-5 हज़ार रुपया दे देवा के नहीं, अब की मेरे तुम आओगे तो जरवा के तैयार कर दूंगा। अगर कहूँ धोखे में टोरू दो होगा याद रखना भक्तों। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है।
रे